हेलो एवरीवन, मैं सुकीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप बीआरबीयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर बीआरबीयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेपर 4 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी कवर कर लिया था। आज हम लोग 2 का ए देखने जा रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है हम 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा 2 का ए देखते हैं क्या होता है। जस्ट आप लोग का सेक्शन ए जो है वो आपका वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं वो है आपका ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल्स a cos t, y इक्वल्स a sin t and z इक्वल्स bt. फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 0 एंड t इक्वल्स π/2। तो ये क्वेश्चन अगर आपको देखने में टफ लग रहा है तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे कि जब पोजीशन वेक्टर आर दिया हो तो हमारा और कोई पॉइंट एक्स वाई जेड हो तो उसको हमारा जो कर्व होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर को उसको हम लोग आर इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से शो करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो किस तरह से शो किया जाता है, वो होता है आपका आर इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपका वेक एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू डाला हुआ है, यहाँ पे पुट करना है। जब हम लोग जो हमारा पोजीशन वेक्टर आर है उसको अगर हम लोग टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग का वेलोसिटी निकल जाएगा, और जो हमारा डी आर बाई डी टी निकलेगा उसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग टी टाइम पे निकाल लेंगे, और जो टी टाइम पे निकाल लेंगे तो एक बार 0 डालेंगे, एक बार π/2 डालेंगे, और फिर हमारा जो रिक्वायर्ड आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा टी को 0 टी को π/2 पे वो हमारा निकल जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है काफ़ी ज़्यादा ईजी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन। आप लोग का एग्जाम जल्द होने वाला है तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहना। बिल्कुल भी आप लोग लेज़ी अभी मत बनना। आप लोग अपना लेजीनेस को हटाकर और सिर्फ पढ़ाई अभी करना। देखो तो हमारा यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वी नो दैट द पोजिशन वेक्टर r of any point, वेक्टर r of एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट अगर हमारा एक्स वाई जेड होता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया है किस तरह से करते हैं। इज एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर आर इक्वल्स आपका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे कर्व का जो आपका एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू क्या है दिया हुआ है। तो बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 cos t आई कैप प्लस a sin t j कैप, और z वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका bt k कैप। तो ये हमारा वेक्टर r हो गया। अब जो हम लोग हमारे क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम t को 0 और t को π/2। तो हम लोग सबसे पहले एट t निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 0 और π/2 पुट करेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना हो, जब हम लोग पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी इज गिवन बाय dr/dt, और वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस ए साइन टी आई कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा ए कॉस टी जे कैप हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और ये बी टी के कैप है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका बी के कैप। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। और हम लोग को क्या निकलना है, एक्सेलरेशन में निकालना है। ये एट टाइम टी निकल गया। अब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, उसको हम लोग किस तरह से देते हैं, वो होता है हमारा d²r/dt²। तब सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो ये का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका d/dt का डिफरेंशिएशन, dr/dt का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार और तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस टी आई कैप, और इसका क्या हो जाएगा माइनस ए साइन टी जे कैप हो जाएगा, और बी के कैप का तो वो हट जाएगा। तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, हमारा आई वाला बचेगा और जे वाला बचेगा, के वाला हट गया क्योंकि ये बी कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एट टी इक्वल 0 और टी इक्वल π/2। तो एट टी इक्वल 0 क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका dr/dt के इक्वल होगा, जो हो जाएगा आपका -a sin 0 i कैप प्लस a cos 0 j कैप प्लस b k कैप। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, a j कैप प्लस b k कैप। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया एट टी इक्वल 0। हम लोग को π/2 पे भी निकालना है, तो एट टी इक्वल π/2 dr/dt क्या हो जाएगा हमारा, dr/dt हो जाएगा आपका -a sin π/2 i कैप प्लस a cos π/2 j कैप प्लस b k कैप। तो ये हो जाएगा आपका -a i कैप प्लस b k कैप। ये हमारा t इक्वल π/2 पे एक बार निकल गया, एक बार हमारा यहाँ पे t इक्वल 0 पे निकल गया। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी का वैल्यू निकल गया, हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एट t इक्वल 0 हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब d²r/dt² जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -a cos 0। देखो यहाँ पे cos है, तो यहाँ पे t की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो -a cos 0 i कैप -a sin 0 j कैप। तो ये हो गया आपका, सिर्फ ये रह जाएगा -a i कैप। ये आपका t इक्वल 0 एक्सेलरेशन हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल π/2 निकालेंगे। तो t इक्वल π/2 में क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे सिर्फ आपका जो y कोऑर्डिनेट वाला है वो बच जाएगा और x वाला हट जाएगा। तो d² एट t इक्वल π/2 एट t इक्वल π/2 d² r/dt² वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका a cos 0 माइनस a cos π/2 i कैप माइनस a sin π/2 j कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लास्टली हमारे पास क्या बचेगा, -a j कैप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है आपका एक्सेलरेशन भी निकल गया, वेलोसिटी भी निकल गया। तो हमारा 2 का ए इस तरह से सॉल्व होता है। अब हमारे 2 के बी पे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका उतना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है, पर ये आपको इसमें कंडीशन बताना होता है, सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताना होता है। पर इसमें जो है आपका ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया है, पर ये क्वेश्चन अलग नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं बनाती हूँ, फिर आप लोग देखना। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ v क्रॉस dv/dt इक्वल 0 देन सो डैट vt इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं लेट gt, जो आपका वेक्टर gt बी अ यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वीटी। वीटी के डायरेक्शन में जो हमारा जीटी है वो क्या है, एक हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जीटी को हमारा एक यूनिट वेक्टर मान लिया है वीटी के डायरेक्शन में। तो लेट आपका जो मॉड वीटी, मतलब वीटी का जो आपका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका वीटी। वेक्टर वीटी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो वीटी हो गया। देन भी इंटू टी जो होगा, वेक्टर वी टी जो होगा वो क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड और साथ में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, उस डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, हमारा डायरेक्शन दिखाता है। तो हमारा जो वेक्टर वी टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ ये जो आपका यूनिट वेक्टर जी टी है उसके दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे वेक्टर v इक्वल्स हो जाएगा v इंटू वेक्टर g। ठीक है, ये आपका वेक्टर है, ये आपका स्केलर है और ये वेक्टर g फिर वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर v इक्वल्स v इंटू वेक्टर g। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो d वेक्टर v बाई डी टी
ये हो जाएगा आपका v डी जी बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी इंटू वेक्टर जी। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन से अब हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्म को भी यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, v क्रॉस डी वी बाई डी टी है। तो अब हम लोग यहाँ पे जब v क्रॉस डी वी बाई डी टी निकालेंगे तो देखो v का यहाँ पे है, डी वी बाई डी टी का ये है। तो आपका जब v क्रॉस डी वी बाई डी टी आप निकालोगे तो देखो क्या होता है, तो ये हो जाएगा v क्रॉस डी वी बाई डी टी जो होगा आपका, वो होगा इक्वल हो जाएगा v इंटू जी, v इंटू वेक्टर जी ये वाला आपका, और क्रॉस क्या हो जाएगा आपका v इंटू वेक्टर डी जी बाई डी टी प्लस आपका हो जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू वेक्टर जी। ठीक है, अब देखो, पर हम लोग जानते हैं कि बट जी क्रॉस जी जो होता है वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाएगा। कोई भी दो सेम वेक्टर जो अगर हम कोई भी वेक्टर लेते हैं, दोनों का अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा जीरो हो जाता है। तो देयरफॉर v क्रॉस डी वी बाई डी टी इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका v स्क्वायर वेक्टर g क्रॉस डी जी बाई डी टी। अब ये कैसे हुआ, देखो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिलेगा, जब आप इस दोनों को करोगे तो यहाँ पे g क्रॉस g आने वाला है। ठीक है, और g क्रॉस g क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा सेकेंड टर्म आएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ हमारा ये वाला फर्स्ट टर्म बचने वाला है। तो ये आपका आ गया v स्क्वायर वेक्टर g क्रॉस डी जी वेक्टर का डिफरेंशिएशन डी टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा आ गया। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो कोई भी क्वेश्चन को आप निगलेक्ट मत करना, इक्वली सबको इंपॉर्टेंस देना। देखो नाउ v क्रॉस डी वी बाई डी टी जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको वेक्टर जीरो दिया हुआ है, गिवन है ना ये हमारा। तो आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो 1 का जो आपका रिजल्ट आया ना उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारे इक्वेशन 1 से देन फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 में जो देखो हम लोग को क्या मिला है, वो मिला हमारा v क्रॉस डी वी बाई डी टी इक्वल्स वी स्क्वायर जी क्रॉस डी जी बाई डी टी मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग v क्रॉस डी वी बाई डी टी की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो v क्रॉस डी वी बाई डी टी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, v स्क्वायर वेक्टर g क्रॉस हो जाएगा आपका डी जी वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, और इक्वल्स क्या हो गया, ये हमारा जीरो वेक्टर के इक्वल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर इधर चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा आपका वेक्टर g क्रॉस हो जाएगा आपका डी जी वेक्टर बाई डी टी, और इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, सिंस जो हमारा वेक्टर जी टी है इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इज ऑफ, एक मिनट, इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका क्या है, हमारा जो वेक्टर जी टी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं क्या आएगा, 1 ही आएगा। एज इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, एज इट इज़ ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हम लोग पहले से ही हम लोग को पता है कि क्या होगा, 1 होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा g डॉट डी जी बाई डी टी अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वो जीरो आ जाता है। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। तो अब देखो फ्रॉम 2 and 3, अगर आप इक्वेशन 2 और 3 को देखोगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वी हैव डी जी बाई डी टी इक्वल्स जीरो। दोनों में जब आप कंपेयर करोगे तो हमारा क्या होगा, डी जी बाई डी टी क्या हो गया, वही जीरो हो रहा है। डैट इज जो हमारा वेक्टर g है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमारा वेक्टर g क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू। हम लोग को सब कुछ पता है पहले से, पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग को प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर g क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू है। हैंस वेक्टर v
वेक्टर वी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर वी टी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट वेक्टर हो गया। और हम लोग को यही तो प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है वो सॉल्व होता है। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को इसमें भी कोई डाउट हुआ होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब जो है हमारा 2 क्वेश्चन और इस सेक्शन में बच गया, तो उसे हम कोशिश करेंगे, उसे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।